पहाड़ी समुदाय के लिए खुशखबरी की बात है। गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा आखिरकार जो 3% रिजर्वेशन की बात उन्होंने रखी हुई थी, उसके ऊपर जो है हरी झंडी दे दी गई है, जिससे अब जो पहाड़ी जो लोग हैं उनके लिए कम से कम जो वो काफ़ी देर से अपनी एक पुरानी जंग लड़ रहे थे, वो जंग में एक आगाज़ हुआ है, जिसके लिए आज पहाड़ी लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं। और ये 3% रिजर्वेशन जो पहाड़ी लोगों को मिली है, ये हर एक जॉब में उनको मिलेगी। जितनी भी प्रमोशंस रहती हैं, हर एक सेक्टर में पहाड़ी लोग जो हैं अब इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि इनका जो अभी एसटी स्टेटस का जो एक मांग थी, उसके ऊपर तो अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन शायद सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले दिनों में पहाड़ी लोगों के लिए इस चीज़ के ऊपर भी बात करे। हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए मौजूद है राजा महमूद खान, जो कि ऑल JNK पहाड़ी जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हैं उनके प्रधान हैं। हमारे साथ बात करेंगे और इस खुशी के मौके पर आप सब लोगों से भी बातचीत करेंगे। राजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको पहले तो मुबारक है। काफ़ी देर से आप इस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आज पहाड़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ उनके लिए भी सरकार ने कुछ देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक की बात है। मैं सबसे पहले गवर्नर साहब का जो है एक शेर के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुद्दत से था जिसका इंतज़ार, बेकरार निगाहें गवर्नर साहब आपको अदाब व सलाम कहती हैं, और पहाड़ी के हर दिल से निकली हुई हर सदा आपको बेशुमार दुआएं कहती हैं। देखिए आशीष कोहली जी, आपको पता ही है कि आप कितने अरसे से, हम लगभग 30 सालों से ये इस सिस्टम में लगे हुए थे कि हमें रिजर्वेशन कब मिले। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पूरी कम्युनिटी को, जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं भी पहाड़ी लोग रहते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, क्योंकि हर किसी इंसान ने जो कहीं पर भी था उसने ये इस जंग में हिस्सा लिया। चाहे वो उड़ी में था, करना में था, टंगडार में था, लोलाब में था, इस्लामाबाद में था, शोपियां में था, चाहे वो किसी भी जगह था। पुंछ की बात कर लें, मेंढर हो, सुरनकोट हो, राजौरी, हमारे दोनों ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हर उस शख्स का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जिन्होंने पहाड़ियों के इस जदोजहद में हिस्सा भी बने रहे, और जो आज पहाड़ियों को एक आरक्षण मिला है, आज रिजर्वेशन 3% मिली है, जो पहली सीढ़ी हमने आज एक सीढ़ी ऑफ लांग की है, पार की है, उसमें हमें सफलता मिली है। राजा साहब, काफ़ी देर से जो ये जद्दोजहद थी, पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर, इस रिजर्वेशन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, किन किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा और किस किस सेक्टर में फ़ायदा होगा। 3%, हालांकि शुरुआती दिन में आपको याद है 8% की बात की थी, फिर 5 पे आके बात रुकी थी, अब 3 को जाके जो है हरी झंडी मिली। चलिए, कुछ तो आया, कम से कम हाथ में कुछ तो आया, शुरुआत तो हुई। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि 8% पर हमारी डिमांड है। आज भी हम 8% पर डटे हुए हैं, 8% हम लेके रहेंगे। 3%, 5% पिछली सरकार ने, उमर सरकार ने हमें जो बिल पास करवाया था, लेकिन टेक्निकलिटीज़ थी, लेकिन उस बार सरकार गिरी थी। लेकिन आज फिर ये बीजेपी और PDP की सरकार में 3% बिल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने अप्रूव किया था कि वाकई दीज पीपल आर सोशली इकानमिकली बैकवर्ड क्लास हैं ये। तो वो जो है आज हमें उसके बाद फिर गवर्नर एनएन वोहरा साहब के पास काफ़ी ठंडे बस्ते में फाइल रही। गवर्नर अपने सत्यपाल मलिक जी ने एक तारीखी काम किया है पहाड़ियों के लिए। मैं कहता हूँ तारीखी, आज का दिन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपने एक दूसरा साथ में सवाल किया कि इसमें कौन कौन से लोग आएंगे और किस किस सेक्टर में ये हमें बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि राजौरी पुंछ के दोनों ट्विंस डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अदर देन ST या SC, गवर्नर साहब ने साफ लिखा भी है उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जो भी दूसरे लोग हैं, और उसके अलावा उड़ी, करना, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, लोलाब और ये शोपियां, अनंतनाग के कुछ इलाके हैं। तो ये इलाके हमारे आते हैं पहाड़ियों में। और इसकी सबसे बड़ी बात है, जो पहाड़ी लोग पहाड़ी बोली बोलते हैं और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें 6 शेड्यूल के अंदर दर्ज हैं, तो वो उनको मिलेगी। तीसरी बात जो आपने ये कही कि किन किन लोगों को किस किस सेक्टर में, देखिए हमें इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो हमारे लोग आज कम्पिटिटिव जॉब में की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे हम कम्पीट नहीं कर रहे थे जम्मू के लोगों के साथ, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, लोग जम्मू में बैठे हैं या किसी और कैटेगरी में जो वीकर सेक्शन थी कैटेगरी में फ़ायदा ले रही थी, हमारे लड़के ओपन में कम्पीट कर रहे थे, बहुत बार रहते थे और मतलब डिमोरलाइज होते थे। लेकिन आज उनके लिए एक बूस्ट अप है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि
वो जॉब्स जो है जॉब्स में हिस्सा ले सकते हैं स्पेशली। उसके बाद हम जो है ये बेनिफिट जो है हमारा एजुकेशन में स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में जब होता है तो 3% वहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद प्रमोशंस में हमें बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के एक बहुत वेलकम स्टेप है, लेकिन 3% बहुत कम है, इसको आगे बढ़ा के हमने सेंटर तक लेके जाना है। बिल्कुल। अब आने वाले इलेक्शन भी हैं, 2019 के इलेक्शन है राय साहब। एसटी का जो एक आपकी अपनी एक था कि रिजर्वेशन एसटी जो होनी चाहिए, उसके ऊपर अब आपको क्या लगता है कि कुछ सरकार आने वाले दिनों में क्या इसके बारे में भी सोचेगी? और दूसरी बात, इस पूरे जो 3% का रिजर्वेशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और गवर्नर साहब का तो आपने पहले शुक्रिया अदा किया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ रहा है इस रिजर्वेशन को देने के लिए? मैं आपको ये आशीष जी एक बात बताऊं कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से बीजेपी के जो नेतागण थे उनके टच में था, स्पेशली विबोध गुप्ता जी, रविंदर रैना साहब, क्योंकि बीजेपी के बिना ये नामुमकिन था। बात सीधी करनी चाहिए। हर सरकार ने, हर पार्टी ने अपना रोल निभाया। कांग्रेस एनसी ने अपना रोल निभाया, हम उनका भी एहसान फरामोश नहीं है। कांग्रेस ने अपना रोल निभाया, जो हमारी ये पैंथर्स हो गए, जो भी कहीं हर किसी ने आवाज़ उठाई। लेकिन इस वक्त हम इस हालात में थे कि बीजेपी के बिना हमारा कोई चारा नहीं था। विबोध जी पर्सनली जाके गवर्नर साहब के पास मिले, डेलीगेशन के, हमारे डेलीगेशंस के गवर्नर के साथ, आपको पता है लगातार हम जाते रहे। तो बीजेपी से हमें पूरी उम्मीद है कि अगर बीजेपी, हम ये कह रहे हैं यहाँ से, अगर बीजेपी हमें एसटी स्टेटस देती है, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, हमारी तमाम नज़रें मोदी जी के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि राम माधव जी आए, उन्होंने एक बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रविंदर रैना जी ने एक बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुशखबरी दी थी कौम को। ये कौम बीजेपी के साथ खड़ी बिल्कुल रहेगी। अगर ये हमारी जो एसटी में हम इसको कन्वर्ट करवाने में बीजेपी हमारी मदद देती है, क्योंकि पहले भी हमें जब उम्मीद आई जगाई थी तो बीजेपी ने ही सेंटर में जगाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आई। लेकिन मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी से हम इस वजह से हैं कि पहाड़ियों के लिए हुशाइंद पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी इसके लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन जिन लीडरों का कुर्बानी है, मैं सबके अगर नाम भूल भी जाता हूँ तो मुश्ताक बुखारी साहब एक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है इस कौम के लिए। स्कॉलरशिप उन्हीं की वजह से हमें मिलना शुरू हुआ, फिर उसके बाद हॉस्टल हमारे, फिर उसके बाद आप आगे देखते जाइए, मिर्ज़ा रशीद जी थे हमारे, सरदार रफ़ीक खान साहब थे, मुर्तज़ा खान साहब थे, एमआर कुरैशी साहब थे एमएलसी हमारे, उसके बाद अजाज जान, मैं किस का नाम लूँ, असलम खान, शबीर खान, विबोध गुप्ता जी, स्पेशली इन दिनों में तो उन्होंने बहुत ज़ोर से काम किया, सैयद रफ़ीक शाह साहब एमएलसी हमारे, मजीद जिंदा दिल, और तमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, यूथ ने, जितने भी फॉर्म्स बने हैं, आज़म सागर जी, मतलब मैं किस का नाम लूँ यहाँ पे। मैं मतलब आज ये कहता हूँ कि ठंड का मौसम है, इतनी बड़ी गर्म वाली खबर है और मुझे इतने नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, किसी का नाम अगर रह भी गया तो मैं माजरत खा रहूँगा। लेकिन हर बंदे ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन की है, हर बंदे ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन इस स्टेज पर आज पहाड़ी थका हुआ था, आज पहाड़ी मतलब नाउमीद था, एतमाद खो बैठा था कि कहीं हर बार, आज मैं कहीं पब्लिक में मैसेज जाता था या यूथ में जाता था, बात करता था कि हमें उम्मीद है ये जनाब मिलेगी हमें रिजर्वेशन, लेकिन नौजवान आगे से मजाक करता था, हंसता था कि जनाब ये तो हम एक आधी उम्र गुजार दी है, 30 साल तो बंदे की मतलब आधी उम्र होती है, वो गुजर गई है, तो कहाँ से, ये तो मजाक, बहुता मजाक है। लेकिन आज हमें जो है इस मतलब इस स्टेज से हम ये कह रहे हैं, स्टेज आपके इस चैनल के वसात से कह रहे हैं कि आज हम पुरअज़म हैं, पुरुम्मीद हैं, हमारी जो हिम्मत है वो जवां हो चुकी है। अब हम जो है इसको जंग को आगे बढ़कर पूरे जो है जोर जज्बे के साथ लड़ेंगे, और सेंटर से स्पेशली बीजेपी से मैं पूरी उम्मीद हूं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और इसमें हिस्सा हमें दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जो पहाड़ी लोग हैं, जिनके लिए एक ये बड़ी खुशखबरी की बात है, 3% रिजर्वेशन। हालांकि शुरुआत 8% से हुई थी, फिर वो घट के 5 पहुंची, अब 3% आखिरकार पहाड़ी लोगों को जो मिला है, उसके लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? उड़ी के 2-4 लीडर हैं हमारे, शफी उड़ी जी हैं, राजा अजाज़ अली हैं, उसके बाद शराफत अली खान हैं, मैं किसी का नाम ही, कादर खान है, मतलब उसके बाद अब ये हमारे जो पीसी के चेयरमैन, इन्होंने हमें, जब ये सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर थे, हम पर पहाड़ी कभी भी नाफरमाश नहीं होगा, हर किसी का एहसान का बदला याद रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इन सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है। कोई किसी भी लीडर का अगर नाम छूट गया है तो मुझे इस वजह से टारगेट मत करना कि मैंने किसी का नाम जानबूझ के छोड़ा है। लेकिन फिर एक मरतबा पूरी कौम को मुबारक, इस डे को सेलिब्रेट करें, इस डे को अपना तारीखी दिन माने। और एक और बात,
जो गुज्जर और पहाड़ी के बीच में 1999 के बाद एक खला पैदा हुई थी, क्योंकि 90% गुज्जर और पहाड़ी समझते थे कि हम बाई बाई हैं, क्योंकि वो बाई बाई थे और बाई बाई थे। लेकिन 10% जो शिकस्त खुर्दा अनासर थे दानुकुमू के अंदर, वो ये नहीं चाहते थे कि गुज्जर और पहाड़ी जो हैं बाई बाई रहें, और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते थे। आज उनको ये जो है, उनके ये दोनों कम्युनिटी के लिए ये एक दो भाई भाई हैं, और जो पहाड़ी और गुज्जर एक इस चीज़ के लिए 10% के लिए ये सोच रहे थे कि हम इसका हर बार फ़ायदा उठाएंगे। आज जो है गवर्नर साहब ने एक बेहतरीन जवाब दिया है, मैं मशकूर हूँ, पूरी इंतज़ामिया का मशकूर हूँ। थैंक यू आशीष कोहली जी, आपका भी, क्योंकि आप गाहे बगाहे पहाड़ियों का, आपका गुलिस्तान चैनल हो, जेके मीडिया हो, जहाँ कहीं भी हमने याद किया तो इस चैनल ने भी हमारा साथ दिया, आगे भी हमारा साथ दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी हमारे साथ बात करने के लिए। अब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो बड़ी एक चीज़, अब जो पहाड़ियों को सरकार से एक उम्मीद एक और जागी है, क्योंकि जब एक बात जब उसके ऊपर हरी झंडी मिल जाती है तो फिर दूसरी उम्मीद जाग उठती है, और वो है एसटी का स्टेटस। अब मेरे ख्याल से शायद आने वाले दिनों में गवर्नर साहब ने चाहा तो ये जो एसटी का स्टेटस है इसके ऊपर भी बात की जाएगी, और जल्द ही कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। आप लोग देखते रहिए जेके मीडिया। जितने भी लोग पहाड़ी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो सब लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आज का दिन जो है काबिल तारीफ़ है, वह आज गवर्नर साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शुक्रिया अदा कर सकते हैं। देखते रहें जेके मीडिया।